नमस्कार। पिछली तासिका में हमने पाठ क्रमांक 13 विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया डॉक्टर धर्मवीर भारती, इस पाठ में लेखक परिचय, उसी के साथ साथ प्रमुख कृतियाँ, कृति परिचय ये हमने देखा। आज हम इस पाठ में जो अलग अलग भाग या सर्ग है उसका अध्ययन करेंगे। इसमें पहला जो है वो है सेतु मय। तो पहले हम इसका प्रकटवाचन करते हैं, बाद में इसमें आए हुए जो कठिन या जटिल शब्द हैं वो मैं आपको लिख कर दूंगी। देखिए, सेतु मय। सेतु का मतलब है पुल। नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर, नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वह चला गया। हाय मुझी पर पग रख मेरी बाहों से, इतिहास तुम्हें ले गया। सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए। सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए। लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में, अब इन सोने शिखरों मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गूंथे तारों वाले फूल सा, निर्जन निरर्थक कामता सा यहाँ छूट गया मेरा यह सेतु। जिसको जाना था वह चला गया। अब शब्द लिख लो। घाटी यानी वादी या मैदान, पग यानी पैर या पाँव, कनु यानी कहना, अलंघ्य, अलंघ्य का मतलब है जिसे लांघ नहीं सकते, दुर्गम, अंतराल यानी अवकाश, गूंथे यानी उलझे हुए, गूंथे यानी उलझे, निर्जन निर्मनुष्य, निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थहीन, जिस्म यानी देह। अब इसका अर्थ देखिए। कनुप्रिया इस पाठ में राधा स्वयं बोल रही हैं। बार बार युद्ध को लेकर वो भगवान श्री कृष्ण को सवाल कर रही हैं। उन दोनों की जो प्रेम कहानी है, हम सभी को उनकी प्रेम कहानी, उनकी रास क्रीड़ा, उनकी प्रणय क्रीड़ा, इसके बारे में मालूम है। राधा कृष्ण का प्रेम हम सभी को पता है। तो यहाँ पर राधा स्वयं बातें कर रही हैं, राधा स्वयं बोल रही हैं। कृष्ण को संबोधित करते हुए वो बोल रही है। वो क्या कहती है देखो। राधा कहती है, हे कान्हा, इतिहास की बदली हुई इस करवट ने तुम्हें युद्ध का महानायक बना दिया है। यानी जब भगवान श्री कृष्ण राधा को छोड़कर युद्ध क्षेत्र में चले गए हैं, तो उस समय राधा ये बातें कर रही है कि राधा को लगता है कि कन्हैया या कान्हा या कृष्ण ने प्रेम त्याग कर युद्ध का अवलंब किया है। और इससे राधा दुखी हुई है और इसीलिए वो अपनी मन की बातें कनु अर्थात कान्हा को बता रही है। कि राधा कहती है कि हे कान्हा, इतिहास की बदली हुई इस करवट ने तुम्हें युद्ध का महानायक बना दिया है।
लेकिन हे कनु, इसके लिए बलि किसकी चढ़ी? तुम महानायक के शिखर पर अंततः मेरे ही सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ गए। यानी युद्ध के लिए तुमने मुझे बलि बना दिया है। मेरे ही सिर पर चढ़कर तुम महानायक बने हो और मेरे ही सिर पर चढ़कर तुम आगे बढ़ गए हो। तो क्या कनु इस लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक पहुंचकर ईश्वरीय स्वरूप धारण करने के बीच जो अलंघ्य दूरी थी, क्या उसके लिए तुमने मुझे ही सेतु बनाया? यानी राधा कृष्ण को क्या कहती है कि लीला क्षेत्र को तुमने छोड़ा है, युद्ध क्षेत्रों को तुमने अपनाया है और ईश्वरीय रूप धारण करके तुम मुझसे बहुत दूर चले गए हो और इसके लिए तुमने मुझे ही क्या बनाया है? सेतु बनाया है। क्या मेरे प्रेम को तुमने साध्य न मानकर साधन माना है? अब इन शिखरों मृत्यु घाटियों के बीच बना यह पुल निरर्थक लगता है। यानी राधा श्री कृष्ण से या कनु से या कान्हा से कहती है कि तुमने मुझे पुल बनाया है, मेरे प्रेम को तुमने साध्य न मानकर साधन माना है, मेरे ही सिर पर चढ़कर तुम आगे बढ़ रहे हो, मुझे ही तुमने बलि बनाया है और तुम महानायक बने हुए। किस लिए? इस युद्ध के लिए। लेकिन इस मृत्यु की घाटियों के बीच, यानी इस युद्ध में बहुत लोग, बहुत सैनिक मारे जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये सारा क्या है? निरर्थक मुझे लगता है। तुम जो ये युद्ध के लिए सब कुछ कर रहे हो, इससे कोई हासिल नहीं होने वाला है। वो जो कौरव है वो भी सारे मारे जाएंगे, पांडव भी मारे जाएंगे, बचेंगे सिर्फ 5 पांडव। यानी जीतकर भी वो हार गए हैं, क्या बचा है? तो मुझे ये सारा क्या लग रहा है? निरर्थक लग रहा है। कनु के बिना मेरा यह शरीर रूपी पुल निर्जीव लग रहा है। हे कृष्ण, हे कनु, ये कान्हा, तुम्हारे बिना मेरा ये शरीर जो है वो निर्जीव है, उसमें बिल्कुल भी जान नहीं, मतलब वो बेजान बन गया है। यानी राधा अपने आप से ये बातें कर रही है कृष्ण को संबोधित करते हुए कि कनु के बिना मेरा यह शरीर रूपी पुल निर्जीव है, कंपाता सा मुझे लग रहा है। और अंत में वो कहती है, अंततः जिसको जाना था वह तो मुझसे दूर चला गया। यानी राधा ने यहाँ पर अपनी विरह वेदना को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब हम दूसरा सर्ग देखेंगे जिसका नाम है अमंगल छाया। तो पहले मैं इसको पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। अमंगल छाया। घाट से आते हुए कदम्ब के नीचे खड़े कनु को ध्यानमग्न देवता समझ प्रणाम करने जिस राह से तू लौटती थी बावरी, आज उस राह से न लौट। उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अक्षौणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही हैं। आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओट छिपा ले अपने आहत प्यार को। आज इस गांव से द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही हैं। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है, मान लिया कि ये अगणित सैनिक एक एक उसके हैं, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते। पथ से हट जा बावरी। यह आम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी। तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टिक उन्होंने वंशी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था। आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के
वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा तो क्या, यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा। दुख क्यों करती है पगली, क्या हुआ जो कनु के वर्तमान अपने तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ है। उदास क्यों होती है ना समझ कि इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं। गर्व कर बावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की 18 अक्षौणी सेनाएं हों। तो ये जो दूसरा भाग या दूसरा सर्ग है जिसका नाम है अमंगल छाया। पहले हम इसके शब्द लिख लेते हैं। कदम्ब, कदम्ब वृक्ष का नाम है, कदम्ब वृक्ष। कनु यानी कन्हैया, बावरी यानी पगली, कुंज, कुंज यानी झाड़िया, रौंदी यानी दबाना, अक्षौहिणी सेनाएं जिसमें हाथी, घोड़े, सैन्य, पैदल चलने वाले सैन्य, रथ आदि होते हैं, उसको अक्षौहिणी कहते हैं। ओट यानी आड़, आहत यानी घायल, द्वारिका यानी द्वारका नगरी, अगणित यानी असंख्य, वंशी यानी बांसुरी, टेरा यानी बुलाना। तो अब इसका अर्थ देखिए। अब इसमें इस सर्ग में राधा के दो रूप दिखाई देते हैं, एक चेतन और एक अवचेतन। तो इस सर्ग में राधा के दो रूप हैं, राधा के अवचेतन मन में बैठी राधा और कृष्ण तथा चेतन अवस्था में स्थित राधा और कृष्ण। यहाँ अवचेतन मन में बैठी राधा चेतन अवस्था में स्थित राधा को संबोधित करती है। यानी इस सर्ग में राधा के दो रूप हैं, एक अवचेतन और दूसरा चेतन अवस्था में। तो यहाँ पर अवचेतन मन में बैठी राधा चेतन अवस्था में स्थित राधा को संबोधित करती है। क्या कहती है? यानी उसका जो मन है वो उसके साथ बातें कर रहा है कि हे राधा, घाट से ऊपर आते समय कदम्ब के नीचे खड़े कनु को देवता समझ प्रणाम करने के लिए तू जिस रास्ते से आती थी, हे बावरी, अब तू उस रास्ते से मत जा। राधा ही अपने आप को बोल रही है कि जो तू हमेशा श्री कृष्ण को मिलने के लिए जिस रास्ते से जा रही थी, कदम्ब वृक्ष के नीचे जो कनु बांसुरी बजा रहे हैं उनको मिलने के लिए तू जिस रास्ते से जा रही थी, तो तुम आज उस रास्ते से मत जा। क्या ये उजड़े कुंज, रौंदी गई लताएं, आकाश में उठे हुए धूल के बगुले तुम्हें नहीं बता रहे हैं कि जिस राह से तू आती थी उस रास्ते से महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए श्री कृष्ण की 18 अक्षौणी सेनाएं जाने वाली है। यानी ये जो झाड़ियाँ हैं, ये जो लताएं हैं, कुंजे हैं, तो आज वो क्या हुई है? रौंदी हुई है। आकाश में उठे हुए धूल के बगुले तुम्हें नहीं बता रहे कि तू इस रास्ते से मत जा। क्यों न जा? क्योंकि इस रास्ते से महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले जो श्री कृष्ण के 18 अक्षौणी सेना है वो जाने वाली है, इसीलिए तू इस रास्ते से मत जा। आज तू पथ से हट जा। राधा क्या कहती है? अपने आप को ही
अपने मन से कहती है कि आज तू पथ से दूर हट जा। उस लता कुंज की ओट में जिस कनु के कारण तेरा प्रेम व्यतीत और दुखी हुआ है उसे छिपा ले, क्योंकि युद्ध के लिए इसी पथ से द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं जा रही हैं। राधा अपने आप को क्या बोलती है कि इसी लता कुंज, इसी कदम्ब वृक्ष के नीचे तुमने अपने जीवन के अनमोल क्षण कृष्ण के साथ बिताए हुए हैं, अपना प्रेम व्यतीत किया हुआ है। तो इस कृष्ण के कारण तुम आज दुखी हुई हो, इसीलिए तुम अपने इस दुख को क्या करो, छिपा लो। क्यों? क्योंकि इस रास्ते से, इस झाड़ी से द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं जा रही हैं। हे राधा, मैं मानती हूं कि कनु सबसे अधिक तुम्हारा है। तुम उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से परिचित हो। ये सारे सैनिक कनु के लिए कनु के हैं, लेकिन ये तुम्हें नहीं जानते। यहाँ तक कि कनु भी इस समय तुमसे अनभिज्ञ हो गया है। यहीं पर तुम्हारे न आने पर सारी शाम आम के डाल का सहारा लिए कनु वंशी बजा बजा कर तुम्हें पुकारा करते थे। यानी राधा को पुराने दिन आज भी याद आ रहे हैं। जिस रास्ते से युद्ध के लिए जाने वाली सेनाएं हैं, उसी रास्ते में या उसी जगह पर राधा हमेशा भगवान श्री कृष्ण की बंसी की धुन सुनाया करती थी। तो इसीलिए राधा अपने आप को समझा रही है कि वो क्या कहती है कि सारी शाम तुम आम के डाल का सहारा लिया था, कनु वंशी बजा बजा कर तुम्हें पुकार रहे थे। तो वो सारे बीते हुए दिन उसको याद आ रहे हैं, लेकिन आज उसी रास्ते से युद्ध की सेनाएं जा रही हैं। आज वह आम की डाल काट दी जाएगी। कारण यह है कि कृष्ण के सेनापतियों के तेज गति वाले रथ जो जा रहे हैं, उसके लिए ये डाल, आम की डाल है, उसे क्या करने हैं, काट दी जाएगी, क्योंकि रास्ते में वो अटकती है। पथ के किनारे खड़ा यह पवित्र अशोक का पेड़, उसे भी काट दिया जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अब यह युद्ध इतना प्रलयंकारी बन चुका है कि सेना के स्वागत में यदि ग्रामवासी तोरण नहीं सजाएंगे तो कदाचित यह ग्राम भी उजाड़ दिया जाएगा। ये सब कुछ हो रहा है, हे राधा, ये सब कुछ हो रहा है केवल युद्ध के लिए हो रहा है। कृष्ण की ये जो सेनाएं हैं, युद्ध में जो भी बाधाएं आती है उसे दूर करते जा रहे हैं। तुमने जिस पेड़ के नीचे अपने सुनहरे क्षण बिताए हैं, वो भी पेड़ काट दिए जाएंगे, क्योंकि वहां से कृष्ण की सेनाएं जा रही हैं। हे कनुप्रिया, कनु के साथ तुमने व्यतीत किए हुए तन्मयता के गहरे क्षणों को कनु भूल चुके हैं। इस समय कृष्ण को केवल अपना वर्तमान काल अर्थात महाभारत का निर्णायक युद्ध याद आ रहे हैं। राधा अपने आप को समझा रही कि कृष्ण तुम्हारे साथ जो बीते हुए क्षण हैं उसे भूल चुके हैं। उनके आंखों के सामने आज क्या है, सिर्फ वर्तमान काल है, अर्थात केवल युद्ध या महाभारत का निर्णायक युद्ध उनके आंखों के सामने है। हे कनुप्रिया, आज यदि कृष्ण युद्ध की इस हड़बड़ाहट में तुम और तुम्हारे प्यार से अपरिचित होकर तुमसे दूर चले गए हैं तो तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। हे राधे, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, क्योंकि किसके महान प्रेमी के पास 18 अक्षौणी सेनाएं हैं, वह केवल तुम हो। यानी अंत में राधा अपने आप को समझा रही है कि हे कनुप्रिया, कि कृष्ण युद्ध के कारण तुम्हारे प्यार को भूल गए हैं, तुमसे दूर चले गए हैं, लेकिन तुम उदास मत होना,
क्योंकि तुम्हें तो क्या होना चाहिए, कृष्ण पर या कनु पर गर्व होना चाहिए कि मेरा जो प्रेमी है, मेरे जो महान प्रेमी हैं, उनके पास 18 अक्षौनी सेनाएं हैं और ऐसी प्रेमी केवल मैं ही हूँ। कौन? राधा। तो इस प्रकार ये जो सेतुमय और अमंगल छाया, ये जो दो भाग हैं, उसका विवेचन हमने देखा। कल की तासिका में एक प्रश्न, इस भाग का विवेचन हम देखेंगे। धन्यवाद।